everyone, let us start our study today. Practice set 4.4. प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में मैंने आप लोग को 4.1, 4.2, 4.3 एक्चुअली ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, एक्चुअली आप लोग देख सकते हो. ओके, आज की मैं वीडियो में बस ये सब बाकी था, इसलिए मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर देता हूँ. और जो आपको एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली इसके बारे में ऑडियो रिकॉर्डिंग द्वारा मैं वो भी एक्सप्लेन करके भेज दूंगा. ओके, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ बाद में. फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या देखोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200 रुपीज विद द ब्रोकरेज रेट 0.3% एंड फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ शेयर. देखो पहले आप देखो कि ब्रोकरेज क्या है. ब्रोकरेज मतलब होता है किसी चीज पर दलाली जो दी जाती है एक्चुअली से. ब्रोकर, जैसे आप कोई बिल्डिंग ले रहे हो, सॉरी रूम परचेसिंग कर रहे हो, एक्चुअली उसमें जो ब्रोकर लोग रहते हैं उसके बीच में रहते हैं ना, जो रूम दिलाने वाला, एक्चुअली उसको 1% चाहिए, 2% चाहिए, एक्चुअली उससे आप ब्रोकर कहते हो या ब्रोकरेज. ओके, सब ब्रोकर. ब्रोकरेज रेट आपको 0.3% है. मार्केट वैल्यू बाजार का भाव क्या है 200 रुपया. अब ब्रोकरेज 0.3% आपको देना पड़ेगा. किस पे? 200 रुपये पे. तो आपको पहले ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा. ओके, इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर. तो आपको जो वैल्यू खरीद रहे हो, जो चीज अगर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो, एक्चुअली कितने में पड़ेगा वो चीज़ आपको फाइंड करना है. ओके, तो आप पहले क्या दोगे, कितना है कि आपका 200 रुपीज है. और ब्रोकरेज रेट एक्चुअली आपका कितना 0.3% है. ब्रोकरेज रेट कितना 0.3% आपका ब्रोकरेज रेट है. ओके, आपको क्या फाइंड करने का, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर. तो जो वैल्यू मतलब जो इंस्ट्रूमेंट या कोई इसके जो शेयर खरीद रहे हो कितने पड़ रहा होगा आपको. ओके, तो आप क्या करोगे, पहले ब्रोकरेज फाइंड करोगे. क्या फाइंड करोगे, ब्रोकरेज मतलब 200 रुपए का सामान खरीद कर होने का सॉरी आगे वैल्यू 200 रुपीज है और उसको ब्रोकरेज कितना 0.3% है. तो ब्रोकरेज आपको निकालने के लिए 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू करनी पड़ेगी. ओके, तो आप देखो 0.3% मतलब 100 होता है. और आपको पता है मार्केट वैल्यू कितना है 200 रुपीज. मतलब जो चीज खरीद रहे हो कितने का भाव, मतलब बाजार का भाव कितना है 200 रुपया, लेकिन उसमें ब्रोकर 0.3% ब्रोकर ले रहा है. तो आपका इसमें ऑटोमेटिक वो चीज बढ़ जाएगा, उसमें एडिशन हो जाएगी ना, ब्रोकर कितना ले रहा है. तो ब्रोकरेज आप निकालोगे तो अपना आपका 2020 कट जाएगा. 0.3 इंटू 2 करोगे तो ये 0.6 रुपीज हो जाएगी आपकी. कितना जाएगा 0.6 रुपीज. ओके, ये ब्रोकरेज आपका 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू. तो परसेंट है आपका, परसेंट मतलब एक्चुअली 100 होता है. ओके, अब आप परचेसिंग वैल्यू ऑफ शेयर निकालोगे. परचेसिंग वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के आपको क्या करना पड़ता है, बिकॉज परचेसिंग मतलब खरीद रहे जो आप चीज. जब परचेसिंग करेगा तो आप एक्चुअली ध्यान रखो, जब परचेसिंग करना पड़ेगा तो आपको पता है मार्केट वैल्यू कितना 200 रुपीज. एक्चुअली जो ब्रोकर है, ब्रोकर वो 0.3% ले रहा है. तो टोटल इंक्लूडिंग जो परचेसिंग आप खरीदो कितने में पड़ेगा अमाउंट, पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा. तो मार्केट वैल्यू प्लस आप ब्रोकरेज करो. क्या करोगे, ओके, क्या करोगे आप, जो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज. तो देखिए एक्चुअली आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है 200 रुपीज और ब्रोकरेज कितना 0.6. ब्रोकरेज कितना आपका 0.6, ये आपका ब्रोकरेज है जो आप पाएंगे 0.6 रुपीज की चीज. ओके, तो एक्चुअली आप इसको दोनों ऐड कर दो, 200 0.6. ओके, अब ऐड करो. पॉइंट के पॉइंट कुछ नहीं है, अब 0 ले सकते हो. ओके, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हो. 0, 6, 0, 200.6 रुपीज. 200.6 मीन 60 पैसे. 0.6. That's right. You have to point to later because you can't pronunciations to 60. Only 60. Okay. Then 200.6 answer. Purchasing value of शेयर का कितना रहेगा, जो शेयर आप खरीद रहे हो उसकी परचेसिंग वैल्यू कितनी बड़ी पूरी अमाउंट, वो 200.60. ओके, 200.60 रुपीज की आपको पड़ेगी. ओके, टू कंटिन्यू. देखो टू कंटिन्यू, जो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है,
ये शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100। देखो परचेसिंग वैल्यू मतलब खरीदना। अब ये मार्केट वैल्यू ऑफ क्या है, सोल्ड मतलब बेचने का है, ₹100। ब्रोकरेज कितना दिया है आपको, ब्रोकरेज इज पेड एट दी रेट ऑफ 0.1%, मतलब एक्चुअली ऑलरेडी इसमें 0.1% ब्रोकरेज पेड कर दिया गया है। कब, बेचते समय। व्हाट इज अमाउंट रिसिव्ड आफ्टर द सेल। देखो एक्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा, जब मार्केट वैल्यू पहले से बेचा रहेगा ब्रोकरेज के साथ में, तो आपको मार्केट वैल्यू जब आप निकालते रहोगे ना रिसीविंग अमाउंट, तो मार्केट वैल्यू जो रहेगा उससे आपका जो अपन ब्रोकरेज निकालोगे उससे आप सब्ट्रैक्शन कर दोगे। हाँ, इससे आप ध्यान रखोगे। जो सोल्ड वाले में माइनस रहेगा, जो परचेसिंग वैल्यू ऑफ शेयर आपको निकालने के लिए मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज में एडिशन करना पड़ता है। लेकिन जब आप अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल बेचने के बाद ये अमाउंट निकालोगे तो आप मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज कर दोगे। ओके, तो कंटिन्यू। एक्चुअली आपको जो मैंने जिस तरह आपको बता के दिया, ध्यान रखो, जब परचेसिंग वैल्यू ऑफ शेयर रहेगी तो जो आपका मार्केट वैल्यू रहेगा, एक्चुअली जो ब्रोकरेज रहेगा, एक्चुअली आप उसको दोनों को ऐड कर दोगे। लेकिन जब आपका ये अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल, जब जो चीज सोल्ड हो चुका है, लेकिन वो विथ किसी साथ में सेल हो रहा है ब्रोकरेज के साथ में, तो एक्चुअली आपको जितना अमाउंट रहेगा उसमें से जितना आपका ब्रोकरेज निकला तो आप सब्ट्रैक्शन कर दोगे, एक्चुअली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मार्केट वैल्यू क्या आपका ₹1000 है, ब्रोकरेज रेट कितना दिया है 0.1% है। अब ब्रोकरेज कितना आपका निकालने का है, 0.1% ऑफ ₹1000, 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000 कर दो। ओके, 0.1% है ना, परसेंट मतलब एक्चुअली आप लोगों को पता रहेगा 100 होता है, 0.1 अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 100 करोगे, सॉरी 1000 है। ओके, 1000 है तो 2 0 एक्चुअली आप कट कर दोगे, तो 0.1 इंटू आप 10 कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा ₹10। ब्रोकरेज आपका कितना निकल गया, ₹10। ब्रोकरेज निकला आपका। ओके, ब्रोकरेज आपका ₹10। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, जो अमाउंट आपको मिल रहा है बेचने के बाद का है। तो बेचने मैंने आपको क्या बताया अभी, बेचने का रहेगा तो क्या करोगे आप, जो आपका मार्केट वैल्यू रहेगी, जो बाजार का भाव रहेगा, एक्चुअली उसमें से जो आप ब्रोकरेज निकालो, एक्चुअली उसको आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, दैट्स व्हाई। तो आप क्या लिखोगे इधर, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, सोल्ड लिखो या सेल लिखो चलेगा, या आप ऐसा भी सकते हो परचेसिंग वैल्यू ऑफ शेयर, सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, ऐसे आप लिख सकते हो। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, तो आप क्या करोगे, इसको वैल्यू इधर। ओके, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल या सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, वो भी आप डाल सकते हो। ओके, इधर क्या लिखोगे आप, पहले मार्केट वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल पूछा गया है आपको, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जो आप ब्रोकरेज कितना करो ₹10 और आपका कितना है 1000 है बरोबर, तो आपका ₹10 है, ₹10 आएगा। एक बार आप लोग चेक कर सकते हो, 0.1 है इंटू 10 करोगे क्या हो जाएगा आपका, 10 होगा नहीं, 1 होगा। ओके, तो 10 इंटू 0.1, अगर एक्चुअली 1 होता तो 10 होता था ना, 1 10 जा, 0.1 है ना एक्चुअली, इसलिए आपका ₹1 हो जाएगा। ओके, मार्केट वैल्यू माइनस आप ब्रोकरेज करो, क्या करो ब्रोकरेज, इधर क्या होगा आपका 1000 माइनस 1 कर दो। ओके, 1000 माइनस 1, तो 1000 माइनस आप 1 करो, 10 माइनस 1 9 9 9 9। ओके, ये 4 पर 9 आएगा, देखो 10 में से 1 गया ना 9, कर लीजिए बस 3 9 आएगा। ओके, बिकॉज एक्चुअली ये तो इसलिए कर लीजिए कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 बच जाएगा, एक्चुअली इसकी वजह से 10 में से 1 गया तो 9 9 9, क्योंकि इसने कर ही दिया था ना, इसकी वजह से आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर
सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर लिखो, अब ऐसा कह सकते हो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर बनाएंगे या अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल केवल 9 रुपीज चलेगा। ओके एजुमिस ओके, देखिए आप लोग कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके तो भी कंटिन्यू 45 रुपए थे, कितना 45 रुपए। एक्चुअली आपको टेबल में देखो क्या फाइंड करेंगे, टोटल वैल्यू क्या फाइंड करने का, टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट देखो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको जो नंबर ऑफ शेयर है मल्टीप्लिकेशन बाय क्यू ऑफ एनबी कर दो। एनबी मींस मार्केट वैल्यू, बाजार का भाव, नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया आपका 100, मार्केट वैल्यू कितना 45, कितना हो जाएगा 4500 रुपीज 4500। आपका क्या आ गया टोटल वैल्यू से। एक्चुअली पे आपको ब्रोकरेज दिया गया, ब्रोकरेज रेट कितना आपका 0.3% है आपका। ब्रोकरेज रेट कितना दिया गया, ब्रोकरेज रेट कितना 0.3%। प्रीवियस जो मैं आप लोगों को बता दिया परसेंटेज, जिसमें भी ऐसे दिया जाए जैसे आपको फर्स्ट वाला दिया था तो उसकी तरह ही मैंने कैसे फाइंड करके बताया था वो चीज। ब्रोकरेज रेट 0.3% है। फर्स्ट वाला आप लोगों को पता रहेगा जो आप लोगों ने वीडियो में देखी, उसमें जैसे मार्केट रेट 200 दिया गया था, ब्रोकरेज रेट 0.3% थी, तो उसको ब्रोकरेज निकालना पड़ा ना। ब्रोकरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उसमें, किसी की दलाली, ब्रोकरेज मतलब दलाली। तो 200 का 0.3% आप मार्केट वैल्यू किए थे, 0.3% होता अपन 100 इंटू 200 जो कर दिया था, 0.3 इंटू 2 किए थे कितना 0.6 हो गया था। ये परचेसिंग वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करने का था फर्स्ट में। परचेसिंग वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए आप क्या मतलब आप लोगों को बता के दिया हूं, तो उसमें एडिशन करना पड़ता है कि जो मार्केट वैल्यू जो बाजार का भाव रहता हो जितना उसके साथ में दलाली दी गई दोनों इंक्लूडिंग ऐड करना पड़ेगा ना आपको। तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू कितना आपका 200, ब्रोकरेज कितना 0.6, तो 200.6 आंसर आ गया था आपका। ओके फर्स्ट होता है, तो उसकी तरह इसको भी करने का है। और आपको ब्रोकरेज रेट 0.3% दिया गया तो आपको क्या फाइंड करने का ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, .3% ऑफ टोटल वैल्यू। ओके 0.3% ऑफ 0.3 100 टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू कितना निकलेगा आप फाइंड इट राइट। अब एक्चुअली इधर लिखती होगी ओके, तो 2 कट जाएगा, सॉरी इधर 0.2% है ब्रोकरेज रेट, सॉरी 0.2% दिया ब्रोकरेज रेट। हाँ 0.2 अपन 100 किए अपन तो क्या आ गया आपका 2 कट जाएगा, 0.2 टू 45 करो। 2 4 10 2 4 +1 9.0 रुपीज आपका ब्रोकरेज आ गया। ब्रोकरेज टू लेटर आपको बॉक्स में क्या दिया है आप क्वेश्चन देख सकते हो, ओपन योर टेक्स्ट बुक यू कैन सी। नेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या दिया गया, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज निकाला आपने 9 रुपीज। तो सीजीएसटी कितना है 9%, सीजीएसटी रेट 9% दिया गया आपको। ओके तो क्वेश्चन में 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज पे दिया है, इसमें ब्रोकरेज पे सीजीएसटी ऑन 9% फॉर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के लिए तो सीजीएसटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 9% ऑफ ब्रोकरेज, क्या करना पड़ेगा 9% ऑफ
सीजीएसटी निकालने के लिए आपको 9% का ब्रोकरेज का करना पड़ेगा। सीजीएसटी आपको 9% दिया है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन क्या पूछे, ब्रोकरेज के साथ में विद इंक्लूडिंग। तो आपको पता है सीजीएसटी 9% का ब्रोकरेज होता है, इंक्लूडिंग 9/100 करोगे इंटू ऑफ 9 करोगे। ओके, तो हर चीज को कोई कट तो नहीं कर सकता, तो 9 81 अपॉन 100 मीन्स 0.81 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.81 रुपीज, बरोबर। सीजीएसटी आपका कितना आ गया 0.81, क्योंकि 2 जीरो दिया था, 2 जीरो छोड़ के आप पॉइंट डाल दोगे, 2 जीरो छोड़ के ऊपर से पॉइंट 2 जीरो थे। ओके, तो वी कंटिन्यू। अब क्या देखोगे आप, जैसे आपको पता रहेगा सीजीएसटी इसको टू एसजीएसटी होता है, लेकिन जो आपको अगर बॉक्स में पूछा तो आपको दिखाना पड़ेगा ना चीज। एसजीएसटी 9% और ब्रोकरेज तो 9% मतलब 9/100 होता है। ब्रोकरेज आपको कितना है, आपने ब्रोकरेज कितना निकाला है 9 रुपीज निकाला है 9। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे 9/100 इंटू 9 करो 81/100 हो जाएगा, तो 9/100 0.81 हो जाता है आपका, क्या हो जाता है 0.81। क्या आपका एसजीएसटी आ गया, हो गया एसजीएसटी। ओके, एसजीएसटी आपका कितना आ गया 0.81। ओके, सीजीएसटी का आपका 0.81। एक्चुअली आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करो, क्या फाइंड करो, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। आप देखोगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपकी टोटल वैल्यू है वो लिखो पहले, शेयर की वैल्यू है टोटल, जो हमने माइंड में जो वैल्यू निकाले अपना इधर टोटल वैल्यू क्या लिखो, टोटल वैल्यू। ओके, टोटल वैल्यू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर मीन्स टोटल वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू का आपका हो प्लस ब्रोकरेज प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। देखो इसमें क्या करने का, ध्यान से देखो, उस देखो दीजिए टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, जो आप देखो मार्केट वैल्यू था, टोटल वैल्यू आपने कितना निकाला 2500 निकाले आपने, और इसके बाद आपने ब्रोकरेज उसने निकाला कितना 9 रुपीज, और सीजीएसटी निकाला उस ब्रोकरेज का 0.81, और एसजीएसटी भी निकाले 0.81 हो जाएगा आपका। ओके, आपको क्या फाइंड करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। एक्चुअली जब आपको पूरा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा तो क्या करोगे आप, जो आपको टोटल वैल्यू कितना 4500 रुपीज है, प्लस ब्रोकरेज कितना 9 रुपीज है, और सीजीएसटी आपने क्या निकाले हो 0.81, एक्चुअली आपका सीजीएसटी कितना है 0.81। ओके, और एसजीएसटी आपका कितना है 0.81। ओके, अब इसको परचेसिंग वैल्यू, परचेसिंग में कभी भी एडिशन करना पड़ता है, ध्यान देना, परचेसिंग में कभी भी एडिशन करना पड़ेगा और सेलिंग में कभी भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली जो टेबल आपको क्वेश्चन बता के दिया उसमें एक बार बाइंग है देन सेलिंग है। ओके, 2 टेबल इसके अंदर, बस आपका बाइंग दिया है फिर देन लेटर सेलिंग कर दिया गया। ओके, अब इसको ऐड करो, देखो मैं इधर स्पेस में आपको एडिशन करके दिखा देता हूँ। इधर 4500 9 रुपीज 0.81 वो पॉइंट लीजिए, पॉइंट कुछ ले दिया तो पॉइंट ले लो, बराबर क्या, इसको आप एडिशन कर दो, आपको ऐड कर दो, पॉइंट लीजिए पॉइंट दिखाने के लिए, कंफ्यूजन मत होना। 2 16 कैरी 1 डालो, 9 + 1 10 हो जाएगा आपका, कैरी 1 हो जाएगा इधर 1, एडिशन कर दो 4.10.62 आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4.10162। ओके,
एक्चुअली अपना शेयर कितना आ जाएगा 4510.62। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाता है आपका 4510.62, 4510.62 रुपये हो जाएगा। ओके, अगर आपको किसी को डाउट रहेगा, अगर आपका समझ नहीं आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके ओके, तो क्या थर्ड का सेकंड वाला बॉक्स का देख लो अभी आप लोग। नंबर ऑफ शेयर 75 इज देयर, मार्केट वैल्यू शेयर 200 है, मार्केट वैल्यू शेयर कितना है 200 रुपीज दिया गया। जैसा मैंने आप लोग को फर्स्ट टेबल का बताया कि उसकी तरह इसको भी करने का, लेकिन इसमें अगर आपको टेबल क्या बोल दिया, एक बार बाई का देन सेलिंग का। एक्चुअली आपका पहला एक वाला बाई का दिया गया, देन सेलिंग का एस। देखो बी मतलब बाई, एस मतलब सेलिंग। ध्यान रखो, बात बोलोगे सर हंड्रेड मतलब क्या होता है और 75 एस मतलब क्या होता है। जो पर्सन एक्चुअली आपको जो दिया गया 100 बी मतलब बाई होता है, और जो लास्ट में जो सेकंड वाला दिया है 75 एस मतलब सेलिंग होता है। ओके, आई होप अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से, भी आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल वैल्यू कहेंगे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन में मार्केट वैल्यू करोगे आप, तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है, देखो 75 है, और मार्केट वैल्यू कितना दिया है 200 रुपीज दिया है। ओके, फर्स्ट वन टोटल वैल्यू नंबर ऑफ शेयर कितना है 75, मार्केट वैल्यू 200। ओके, मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 2 5 10 कैरी 1 कैरी 1 तो 41 15 you need 10 100 1000 15,000 रुपीज। आपका क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू। तो एक्चुअली आपको दलाली कितनी दी है, रेट ब्रोकरेज रेट दोनों का 0.2% दी है। क्या है, तो आप ब्रोकरेज देख इसका ब्रोकरेज 0.2% है। इस समय डाल सकते हो आप। ब्रोकरेज रेट है, क्या ब्रोकरेज की रेट दी गई है आपको, ब्रोकरेज की रेट 0.2% है, और आपको ब्रोकरेज निकालने का ब्रोकरेज निकालने का आपको क्या करना पड़ेगा 0.2% ऑफ टोटल, 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। ओके, 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू पूरा, ठीक है। जो नंबर ऑफ शेयर था मार्केट वैल्यू शेयर था, बरोबर। नंबर शेयर आपको दिया गया, मार्केट वैल्यू शेयर दिया गया, दोनों मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा। जब आपको टोटल वैल्यू निकाल दिया आपको, एक्चुअली आप उस पर ब्रोकरेज कितना है 0.2%, 0.2% है टोटल वैल्यू आपका वैल्यू। ओके, 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। तो 0.2% परसेंट होता है 100 होता है, टोटल वैल्यू आपको 1500 2000 आप कट कर दो, क्या कि आपने 2000 कट कर दिया आपने। ओके, तो आपका क्या बचेगा इधर, रिमेनिंग अबाउट 0.2 into 150। तो आप मल्टीप्लिकेशन करो 0 0 2 जा 30, जब 0 0 हो जाएगा और 2 30, आपको पता है डिवर पॉइंट है, ये डिवर पॉइंट है, इधर आ जाएगा पॉइंट, इसका आएगा आपका 30 रुपीज। ओके, 30 रुपीज हो गया। तो आपको पता है पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं होती, तभी आप चाहिए तो समझ सकते हो, 30 उधर भी समझ सकते हो। 30 रुपीज आपका क्या हो गया ब्रोकरेज। आपको क्या दिया गया सीजीएसटी आपको क्या किस पे दिया गया 9% ब्रोकरेज पे, जो आप ब्रोकरेज निकालते हो अच्छी उस पे आपको क्या निकालने का सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी 9% ऑफ ब्रोकरेज। तो आपको सीजीएसटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 9% ऑफ ब्रोकरेज मीन्स इंटू ब्रोकरेज कितना आपका इसमें 30 रुपीज आप निकाले ब्रोकरेज, तो आप उसमें 30 पुट कर दो। क्या करोगे सीजीएसटी, देखो पहले आपने क्या किया नंबर ऑफ शेयर, मार्केट शेयर दिया गया, टोटल वैल्यू आपने निकाले, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन में आपने मार्केट वैल्यू किए 75 200 की आपने एक्चुअली निकाले 15,000 रुपीज।
एक्चुअली आपको उसमें ब्रोकरेज दिया गया है टेबल में, देखो ब्रोकरेज 0.2% है, सॉरी ब्रोकरेज रेट दिया गया है। ब्रोकरेज निकालने के आपको 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू करना पड़ेगा। 0.2% बोले तो 0.2/100 इंटू 50,000, 2 0 आपका कट जाएगा। 0.2 इंटू 150 आप करोगे तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन 300 आ जाएगा, एक ही पॉइंट है, 30, देन अगेन here I go 30 rupees। ओके, तो आपको CGST 9% का ब्रोकरेज के साथ में दिया है, तो आपको CGST निकालना है। CGST निकालने के लिए 9/100 इंटू 30 आप करोगे। ओके, तो 0 आप कट कर दो, तो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा आपका, 27/10 कर दो तो क्या हो जाता है आपका 2.7 रुपीज। 0 CGST आपका कितना आ जा रहा है 9.7, सॉरी 2.7 2.70 रुपीज आपका क्या आ गया CGST आ गई। ओके, अब एक्चुअली आपको ऐसा ही SGST भी निकालने का है। ओके, CGST आपको SGST निकालने का, आपको SGST निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 9% ऑफ ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज 9/100 इंटू ब्रोकरेज कितना दिया आपका, ब्रोकरेज देखो ब्रोकरेज आपने कितने निकाले हो, आप बोल सकते हो, बता सकते हो ब्रोकरेज कितना आपने निकाले हो, 30। अभी तक क्या निकलोगे इसका भी 30। ओके, 0 आपका कट जाएगा, हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27.10 करोगे आप, जो बचता है तो 2.7 एक पॉइंट, जो पॉइंट बाद 0 आप ला सकते हो। तो SGST आपका क्या हो गया, SGST भी 2.70 रुपीज हो जाएगी। SGST का कितना होगा 2.70 रुपीज हो गई। ओके, आपको क्या निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, क्या निकालोगे आप, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। एक्चुअली आपका जो SGST निकला 2.70, जो आप जैसा फर्स्ट लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, जो चीज आपका पाई था इसलिए एडिशन की था, आप सेलिंग क्या सेलिंग का एक्चुअली आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। ओके, देखो अपन एक बार रिवाइज करवा देते हो, क्या क्या निकालो, या आपको मार्केट वैल्यू दिया गया, मार्केट वैल्यू 25 नो नंबर ऑफ शेयर 75, मार्केट वैल्यू आपका कितना है 200। ओके, मल्टीप्लिकेशन करोगे टोटल वैल्यू निकालोगे तो आपका कितना 15,000 हो जाएगा। एक्चुअली आपको ब्रोकरेज दिया गया, ब्रोकरेज 0.2% है, कितना है आपको जो ब्रोकरेज 0.2% है ब्रोकरेज रेट, तो आपको ब्रोकरेज निकालने के लिए 0.2% आप टोटल वैल्यू करोगे। 0.2% बोलोगे 0.2/100 इंटू 0.2/100 इंटू जो आपका क्या मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना आपका, मार्केट वैल्यू करोगे ब्रोकरेज करोगे टोटल वैल्यू है ना आपका 0.2/100 इंटू 15,000 कर दो, जो 0 कट जाएगा आपका, तो आपका क्या होता है जो ऊपर का 0.2 इंटू क्या करोगे 150, 300 हो जाएगा, पॉइंट है 30.0 हो जाएगा आपका, फिर ब्रोकरेज निकल गया। तो आपने उस चीज ब्रोकरेज के ऊपर आपको 9% ऑफ CGST ब्रोकरेज साथ लगाने का है। तो CGST निकालने के 9% ऑफ ब्रोकरेज करोगे, ब्रोकरेज आप कितना निकालो 30, 9/100 इंटू 30 कर दो। ओके, 9/100 इंटू 30 करोगे, एक 0 कट जाएगा, 9/27 हो जाएगी, 27 एक्चुअली आप 10 करेंगे तो आपका 2.7 पॉइंट के बाद एक्चुअली आप 0 बढ़ा सकते हो, 2.70 रुपीज हो जाएगा। क्योंकि उसकी तरह SGST भी आपका, SGST भी 9% आप ब्रोकरेज करोगे, 9/100 इंटू ब्रोकरेज एक्चुअली आप क्या निकालो 30 निकालो, 9/100 इंटू 30 कर दोगे, तो 0 कट जाएगा, 93 करो 27 हो जाएगी, आपका एक्चुअली ब्रोकरेज कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। एक्चुअली उसकी तरह ही 27 आपका जो नीचे जो बचता है ना 37/10 करोगे 2.7 हो जाएगा। ओके, तो आपका SGST कितना आ गया 2.70 रुपीज। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी टोटल वैल्यू हो देखो, जो फाइंड किया टोटल वैल्यू प्लस करोगे आप इधर, नो माइनस करोगे ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST,
ओके, टोटल वैल्यू आपका कितना दिया गया है 15,000 है, माइनस ब्रैकेट ले आप प्राइस को ऐड कर दो पहले। ओके, टोटल कितना आपका 30, क्या करेंगे 2.7 प्लस 2.7, जीरो भी ले सकते हो आपकी इच्छा, ये लोग तभी चलेगा। 2.7 देखो ब्रोकरेज 30 रुपीज और जो सीजीएसटी आप फाइंड करो 2.7 है। एक्चुअली जो एसजीएसटी आप फाइंड करो कितना है 2.7 है, 2.70 जीरो भी आप लिख सकते हो। ओके, अब एक्चुअली पहले इसको आप ऐड कर दो, तो 30 है 2.7 2.7, ये तो आप पहले देखो 30 2.7, फिर आप 2.7 और 2.7 एडिशन करो कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, तो 5.4 मतलब आपका 30 5.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखो 2.70 पहले आपको इधर ऐड कर दिया 2.70 पैसे 2.70 पैसे, तो 5.40 पैसे हो गया आपका। तो 35 30 में आपको पता है इधर पॉइंट ले सकते हैं आप, तो 5 मतलब 4 इधर, तो 35.4 हो जाएगा आपका एडिशन करने के बाद। तो आपको सब्ट्रैक्शन करने क्या करने का आपको सब्ट्रैक्शन, एक्चुअली आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से 35.4। पहले देखो मैंने इसको ऐड कर दिया, इसके बाद 30 के बाद 2.14 इसको एडिशन 35.4 हो जाएगा। देन वो सब्ट्रैक्शन करने का है, सीधा आप स्क्रीन शॉट ले लो इस चीज का। ओके, $15,000 माइनस 35.40 अगर चाहिए तो पॉइंट ले लो। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्शन क्यों, बिकॉज ये क्या है सेलिंग है, सेलिंग है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा आपको पूरा जितना आपका टोटल वैल्यू आप फाइंड किया कि उसमें कितना टोटल निकाले हो, जीएसटी निकाले हुए, एसजीएसटी निकाले, टोटल वैल्यू निकाले, एक्चुअली पूरे उस चीज को सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तो इस चीज आपको दिखाना पड़ेगा। इस वजह से सब्ट्रैक्शन 0 का 0, ओके 10 में 4 क्या हो जाएगा आपका 6 बचेगा, बरोबर कर लिया तो 9 आ गया 4 9 6 इधर बचा 9, आपका क्या आ गया 14964.60, क्या आ गया एक्चुअली आपका आंसर 14964.60। देन यू कैन राइट हियर 14 सॉरी इधर पहले आप 15,000 जो इधर लिखो, इधर आप जो एडिशन करके दिखाओ 35.4 इधर लिखाओ पहले आप, हाँ इसके बाद आप सब्ट्रैक्शन कर दो ये 15,000 माइनस 35.4, अब ब्रैकेट से बाहर रिमूव कर दो 35.4। ओके, देन जब आप सब्ट्रैक्शन करें कितना आपका आंसर आ गया 14964.60, व्हाट 14964.60 इज योर आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 14964.60 मीन्स यू नीड 10 100 1000 14,964.60 पैसे। ओके, आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही, और एक्चुअली आपको किसी कुछ डाउट रहेगा आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें।